ये 1991 की बात है। अमेरिका में एक जगह जिसका नाम कमानू आइलैंड है, ये लड़का इसी जगह का रिहायशी था और इसका नाम गोल्डन हॉरेस मोर था। इसके वालिद गोल्डन मोर नशा करते थे। इसी वजह से एक दफा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। अब गोल्डन हॉरेस और उसकी वालिदा बेमला घर में अकेले ही रह गए थे। उसकी वालिदा अपने बेटे को हमेशा परेशान करती रहती थी। वो उसे बेतहाशा मारती। इस वजह से गोल्डन का दिमाग बचपन से ही काफी डिस्टर्ब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसे चोरी करने की आदत पड़ गई। रात के अंधेरे में वो चोरी करता और दिन की रोशनी में वो जंगल में जाकर छुप जाता था। पुलिस गोल्डन को साल 2006 में पकड़ना चाहती थी क्योंकि वो काफी ज्यादा चोरियां कर चुका था और उस पर बहुत सारे केसेस बन चुके थे। इंतहाई कोशिश के बावजूद 1 साल तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। 9 फरवरी 2007 को पुलिस ने गोल्डन को गिरफ्तार कर लिया। वो अभी बहुत छोटा था, उसके लिए उसे 3 साल के लिए तरबियती जेल में भेज दिया गया। वहां जाकर उसमें काफी सुधार आ गया था, मगर 29 अप्रैल 2008 को ये वहां से भाग गया और वहां से भागकर उसने कैमानू आइलैंड से एक कश्ती चोरी की और ऑर्कस आइलैंड पहुंच गया। वहां जाकर वो रेडियो सुनकर और किताबें पढ़कर जहाज चलाने की मशक करने लगा। हम सब जानते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मगर उसका दिमाग उल्टा काम करता था। 12 नवंबर 2008 को उसी आइलैंड के एयरपोर्ट से उसने एक सिंगल इंजन जहाज चोरी किया और ये लड़का इस जहाज को 400 किलोमीटर दूर तक ले गया। बाद में जहाज पर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये जहाज क्रैश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से गोल्डन की जान बच गई। उसके बाद उसने 3 और छोटे जहाज चोरी किए, फिर ये कभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। साल 2010 आया। 2010 में यह लड़का अमेरिका के शहर लिटन में रह रहा था। गोल्डन इतनी चोरियां कर चुका था कि उसे FBI ढूंढ रही थी और ये वांटेड बन चुका था। अब ये अमेरिका में आखिरी चोरी करने वाला था। ये भी एक हवाई जहाज था। इस जहाज के जरिए गोल्डन अमेरिका से वापस कमानू जाना चाहता था। 4 अप्रैल 2010 को उसने एक प्राइवेट जहाज चोरी किया और उसे लेकर उड़ गया, मगर वो इस जहाज को संभाल नहीं पाया और ये जहाज अमेरिका के एक मकाम बहामास में क्रैश हो गया। इस हादसे में भी गोल्डन बच गया, मगर इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके FBI के हवाले कर दिया। गोल्डन पर 2 साल तक केस चला, बाद में उसे 6 साल की सजा हुई, लेकिन ये 2018 में जेल से छूट गया। आज ये बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में जेमी नाम की एक औरत रहती थी। उसके साथ उसका बेटा जिसका नाम रूडी फ्रायस था वो रहता था। 2011 में जेमी के बड़े बेटे जिसका नाम चार्ल्स था, उसकी एक मोटरसाइकिल हादसे में जान चली गई। उस वक्त रूडी की उम्र 13 साल की थी। अपने बड़े भाई को खोने के बाद वो अक्सर परेशान रहने लगा। उसके 2 साल बाद यानी 2014 में उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब जेमी और उसका बेटा वो दोनों ही बचे थे। जब लोगों को जेमी के बारे में पता चला तो उन्होंने फंड इकट्ठा किए और वो पैसे उसे दे दिए। इस तरह उसके पास काफी ज्यादा पैसे जमा हो गए। मगर 6 मार्च 2015 को रूडी अपने कुत्ते के साथ कहीं बाहर निकला, मगर घर सिर्फ उसका कुत्ता ही वापस आया। वो खुद कहीं गायब हो गया था। जब उसकी मां को यह पता चला तो वो फौरन पुलिस के पास गई। पुलिस पहले से ही उसकी कहानी जानती थी कि उसने अपने एक बेटे और अपने शौहर को खोया है और अब अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। इसलिए पुलिस ने उसके छोटे बेटे को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, मगर वो कहीं नहीं मिला। उधर जब लोगों को पता चला कि उसका दूसरा बेटा भी लापता हो गया है तो लोगों ने और ज्यादा पैसे जमा किए और उसे दे दिए। लोगों ने कई एजेंट भी हायर किए कि वो उसके छोटे बेटे को ढूंढ सकें, लेकिन ना ही उसे कोई एजेंट ढूंढ पाया और ना ही पुलिस उसे ढूंढने में कामयाब हो सकी। 2018 में पुलिस को एक आदमी की कॉल आई और उसने पुलिस को बताया कि मैंने इस बच्चे को उसके घर के आसपास घूमते हुए देखा है। पुलिस फौरन रूडी के घर आई और सारा घर चेक किया, मगर वो वहां नहीं था। पुलिस ने यही समझा कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, इसलिए पुलिस वहां से चली गई। मगर उसके ठीक 5 साल बाद 3 जुलाई 2023 को 25 साल का एक लड़का चर्च में सोया हुआ मिला। पुलिस वहां पहुंची और उस लड़के का जायजा लिया। उस लड़के की जेब से एक कार्ड मिला। उस कार्ड में उस लड़के का नाम रूडी फ्रायस तहरीर था। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि लड़का पिछले 8 साल से गायब था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पुलिस ने जल्द ही उसकी वालिदा को उसके बारे में बताया, लेकिन बाद में जो बात पता चली वो हैरान कर देने वाली बात थी। ये लड़का कहीं गायब हुआ ही नहीं था, बल्कि 2015 में उसकी मां ने उसे घर में कैद कर दिया था, क्योंकि उसकी मां के दिल में डर बैठ गया था कि उसने अपने शौहर और बड़े बेटे को खोया है, कहीं छोटे बेटे को भी ना खो दे। इस डर से उसने अपने बेटे को अपने घर में कैद कर लिया था। रूडी ने अपने घर की कैद से कई बार भागने की कोशिश की, मगर 3 जुलाई 2023 को वो अपने घर से भाग गया और पुलिस को चर्च के गार्डन में मिला। पुलिस को जब सारे मामले का पता चला तो उन्होंने रूडी की मां को गिरफ्तार कर लिया, मगर रूडी ने अपनी मां को माफ कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां उसे खोने के डर से खौफजदा थी। दोस्तों, पुराने जमाने में आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को वो बातें जो उन्होंने इस दुनिया में महसूस की थी बताते थे।
15वीं सदी में ऐसे ही गुमनाम आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को बात बताना चाही, जिस पर आज भी एक बहस जारी है। 15वीं सदी में एक इटालियन आर्टिस्ट के जरिए बनाई गई पेंटिंग विद सेंट गुआनिनो मोना, इसमें मोना, बेबी जीसस और सेंट गुआनिनो को दिखाया गया है। अगर आप इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में नजर दौड़ाएं तो आपको एक आदमी नजर आएगा जिसने अपने सर के ऊपर कुछ इस तरह से हाथ रखा हुआ है और वो आदमी आसमान पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। बहुत से तारीखदानों का ये कहना है कि ये ऑब्जेक्ट यूएफओ हो सकता है और इस पेंटिंग के पीछे नजर आ रहा आदमी वही आदमी है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। पेंटर ने अपनी पेंटिंग में लोगों के लिए ये पैगाम दिया है कि उसने किस तरह से एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया है। दूसरी तरफ बहुत से तारीखदान और मजहबी स्कॉलर ये कहते हैं कि ये सब झूठ है। असल में ये पेंटिंग एक नॉर्मल सी पेंटिंग है जिसमें तसव्वुराती चीजों को दिखाया गया है। अगर हम तस्वीर में नजर आ रहे इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये एक क्यूपिड हो सकता है, लेकिन गौर से देखने पर यह एक यूएफओ नजर आता है। रिंग विद द इमेज ऑफ पॉलिस एथेना। दोस्तों, एक कदीम रूसी बस्ती में मुताले के दौरान रिसर्चर्स को एक ऐसी अंगूठी मिली है जिस पर यूनानी देवी पैलेस अथेने की तस्वीर छपी हुई है, जिसमें अथेने ने बाएं हाथ में एक हेलमेट पकड़ा हुआ है जबकि दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। साइंसदान इस अंगूठी को बनाने के मकसद पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इसी इलाके से साइंटिस्ट को एंशिएंट फ्यूनरल वैगन मिली थी जिस पर लाश को डालकर ले जाया जाता था। फिलहाल ये यरेवान के ओमानिया के हिस्ट्री म्यूजियम में नुमाइश के लिए पड़ी हुई है। दोस्तों, 1898 में घड़ियों के डिजिट्स को एक ऐसे पेंट से पेंट किया जाता था जो अंधेरे में चमकता था और जिसमें रेडियम की कुछ मिकदार होती थी। अजीब बात है कि पेंट करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था उसे मुंह से गीला करके सीधा करना पड़ता था, जिससे रेडियम की कुछ मिकदार जिस्म में चली जाती थी, जिससे यह हुआ कि 1 साल के अंदर इन वर्कर्स को कैंसर और हड्डियों की बीमारियां लग गईं, जिससे जल्द ही उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद रेडियम को हेल्थ के लिए बेहतरीन मानकर मार्केट में खूब बेचा गया। ह्यूमन जू। ह्यूमन जू यानी इंसानी चिड़ियाघर एशियन और अफ्रीकन लोगों को दिखाने के लिए खोले गए थे। उस दौर में गोरे लोग काले लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और खुद को सबसे बेहतरीन मानते थे। उस दौर में हजारों लोग इंसानी चिड़ियाघर देखने के लिए दूर दूर से आते थे। 1830 में मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों को देखना आम लोगों के लिए एक हैरान कुन अमल था। हालांकि मरीजों के घर वाले उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल वालों को देते थे, लेकिन यह भी हॉस्पिटल वालों के लिए काफी नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने मरीजों को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे लोगों की एक बड़ी तादाद पैसे देकर देखना चाहती थी। यहां तक कि वो लोग एक छड़ी की मदद से मरीजों पर तशद्दुद भी कर सकते थे। बॉडी पार्ट्स कलेक्शन। आज के दौर में कोई पागल इंसान ही इंसानी जिस्म के हिस्सों को अपने पास ट्रॉफी की तरह सजा कर रखेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में ये एक आम बात थी और ऐसा करने से किसी को कोई मसला नहीं था। लोगों के घरों में ऐसे रूम्स होते थे जहां वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स रखा करते थे। यहां तक कि सोल्जर्स भी जंग में मारे गए दुश्मन की खोपड़ी अपने पास रख लेते थे और इसे वो अपने लिए फख्र की बात समझते थे।